ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं बताया नहीं जोधा बेगम, आप यहाँ क्यों आई? हम आपसे विनती करने आए, आप यहाँ से चले जाइए। क्यों? कुछ जानकर अनजान क्यों बन रहे हैं आप? देख नहीं रहे आपका जीवन संकट में है। यहाँ पर पहले झील में नौका विहार करते समय और अब यहाँ पंडाल में 2 बार घातक आक्रमण हो चुका है। यहाँ पर आप यहाँ से चले जाइए। क्या आपको हमारी फिक्र होने लगी है जोधा बेगम? नहीं, सुकन्या के विवाह की चिंता है, आमिर की चिंता है। ईश्वर न करे यदि आपको यहाँ आमिर में कुछ हो गया, सुकन्या का विवाह रुक जाएगा, आमिर का हर्ष शोक में बदल जाएगा और उस अनहोनी का कलंक हमारे परिवार वालों के माथे पर लग जाएगा और फिर न जाने किस किस संकटों का सामना आमिर को करना पड़ेगा। इसलिए हम आपके हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप यहाँ से खुदा का शुक्र है जोधा बेगम, वरना हमें एक पल के लिए लगने लगा था कि आपको हमारी फिक्र होने लगी। शुक्र है आपका कि आपने हमारे यकीन पर से यकीन उठने नहीं दिया। आप जानती हैं हमारे दुश्मनों की गिनती ही नहीं है, उसमें से चंद हैं जो हमारे सामने आकर अपनी नफरत जाहिर करते हैं, उसे कबूल करते हैं। हमें खुशी इस बात की है कि आप उन दुश्मनों में से हैं जो हमारे सामने आकर अपनी नफरत जाहिर करते हैं। इसे पहनिए जोधा बेगम। क्या? हमने कहा इसे पहनिए जोधा बेगम। हमारी शमशीर पकड़ी है। ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी शमशीर पकड़ी है। हम आपको शहंशाह बना रहे हैं ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि शहंशाह बनने के बाद कैसा महसूस होता है। अब आप एक शहंशाह हैं, आपके सर पे मुगल सल्तनत की तहसीन और इज्जत का ताज है, आपके हाथों में एक बादशाह की शमशीर की ताकत है। और अब हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारी कश्मकश समझने की कोशिश करें। जोधा बेगम, अगर हम आमिर छोड़कर जाएंगे तो रियाया को यह पैगाम मिलेगा कि हम डर गए हैं। जो खुद हमें से डर गया वो रियाया की हिफाजत क्या करेगा? और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ रुकते हैं ये जानते हुए कि हम पर कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी राजवंशी, कोई भी मुगल हमला कर सकता है, किसी भी चीज को हमारे खिलाफ एक हथियार बना सकता है, फिर चाहे वो तीर हो या खुद हमारा वफादार हाथी, तो ऐसे वक्त पे हमें क्या फैसला लेना चाहिए? हमें ये बताइए आप जोधा बेगम। हम नहीं बता सकते। इतनी ही उम्मीद थी आपसे जोधा बेगम, और सही कहा आपने। कोई नहीं समझ सकता, फैसला उसे ही लेना होता है जिसके सर पर यह ताज हो। जोधा बेगम, इस लिबास की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसे पहनने वाले को अंदाजा ही नहीं होता कि उसके आस्तीन में कौन सांप है और कौन नहीं। क्या अब आप समझे? आया समझ। और आज हमें आपसे घृणा नहीं बल्कि आप पर दया आ रही है शहंशाह। जीवन भी कोई जीवन है? क्या लाभ ऐसी शक्ति का जिससे हर पल आपका ही दम घुटता हो? क्या लाभ ऐसे पद का जिसके कारण आप अपनों पर ही विश्वास नहीं कर सकते, न अपने मित्रों पर, न परिवार पर, यहाँ तक कि अपनी परछाई तक पर नहीं? बहुत पीड़ा होती होगी ना आपको। ये संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे प्रेम करता हो। सच में शहंशाह, बहुत ही कठिन है आपका जीवन। हम तो एक पल भी ऐसा जीवन नहीं जी सकते। आपका जीवन आप ही संभालिए। लीजिए। हमें तो केवल आप पर दया ही आती है। ठहरिए जोधा बेगम।
आप कभी भी हम बरतरस खाने की गुस्ताखी मत करिएगा, हम में से अपनी तौहीन समझिए। क्या आप जानते हैं कि सब हमसे दुश्मनी क्यों रखते हैं? क्या आप जानते हैं सब हमसे नफरत क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि सब हमें मारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम एक शहंशाह हैं जोधा बेगम। हमारी और एक शेर की किस्मत एक ही है, उसमें सिर्फ एक ही चीज लिखी है, वो है अकेले चलना। और हम अपनी किस्मत को नहीं चुनते, बल्कि किस्मत हमें चुनती है जोधा बेगम। आइए, नमस्ते। आइए आइए समधन साहब, आपके आने से मेहंदी के उत्सव में रंग और भर जाएगा। भीतर आइए। क्या बात है ननद साहब, मेहंदी अभी पूरी तरह मढ़ी भी नहीं कि अभी से रंग आने लगा। रंग तो होने वाली कुंवर सा के प्रेम का चढ़ा है हमारी छोटी ननद सा पर। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। अभी तो रूप और निखरेगा जब मेहंदी के बाद हल्दी का लेप चढ़ेगा हमारी लाड़ों पर। जीजी, मुख तो आपका निखर गया है, और क्यों ना निखरे, जीजा सा इनके साथ मंदिर जो गए थे, और तो और उत्सव में जाने के लिए जीजा सा इनकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे। और जीजा सा की नजर तो हमारी जोधा जीजी पर से हट ही नहीं रही थी। ठीक कहा ननद साहब, जमाई सा की दृष्टि नहीं, और वो स्वयं कौन से कम है। मुख पर तेज देखो उनके, हर शस्त्र चलाने में प्रवीण, इतने प्रबल योद्धा, परंतु बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं और बड़ों के साथ विनम्र। अब उन्हीं की प्रशंसा करते रह जाएंगे तो हमारी सुकन्या खींच जाएगी। भाई सुकन्या का विवाह है, हमारे होने वाले बहनोई शाह की बातें करो ना। में क्या कहना जोधा, सुना है कि बहुत रूपवान है, गुणवान है और कुशल योद्धा भी है। चुना भी उन्हें स्वयं शहंशाह ने अपनी सालिसा के लिए। घूम फिर आप लोग शहंशाह की क्यों बातें करने लग जाते हैं? हाँ, आपके विवाह में सबसे अंत में हमारी बारी आएगी, इस बार नहीं। अच्छा छोटी राजकुमारी जी, इस बार सबसे पहले आप ही की बारी आई। चलो अब शीघ्रता से वहाँ पर बैठो और मेहंदी लगवा लो। इसके बाद नृत्य का भी उत्सव है ना? अच्छा, उत्सव में तो सब आएंगे ना? देखा बड़ी नानी साहब, ये भी जमाई सा की बात कर रही है। है ना हमारे ना। मेहंदी के संगीत में केवल लड़कियां ही आती है, पुरुषों को इसमें आने की अनुमति नहीं होती है, समझी? चलो अब जल्दी जल्दी से बैठो वहाँ पर, मेहंदी लगवाएंगे। आओ आओ चल। नमस्ते। भीतर आइए। हाय अल्लाह, कितनी खूबसूरत मेहंदी लग रही है। हम भी लगवा सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, आइए ना, बैठिए। आइए बेटा। हाँ दादी, आइए हमारे साथ। हम यहाँ मेहंदी में आए ही क्यों हैं? ये तो मलिका का हुक्म था, हमें तो आना ही था उनके साथ। आप अपनी मलिका आजम को समझाती क्यों नहीं है जीजी? वो आपकी हर बात मानती है ना, उन्हें समझाना चाहिए था। ये तो निकाह से जुड़ी रस्म है महामंगा, और आप हमें ताना मार रही हैं कि आपकी बहू जावेदा आपका कहा सुनती है। जावेदा कहाँ है? कहाँ वो देखिए सामने। या अल्लाह, रस्म में ही नहीं, मेहंदी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है वो। औरत। अम्मी जान, क्या कर रही हैं बेटा? देखिए ना कितनी खूबसूरत मेहंदी लगवाई है दादी सा ने हमारे हाथों में। आपकी बहू बहुत प्यारी है महामंगा सा, सबके साथ ऐसे घुल मिल गई पताशा। मासा, आपने हमारी मेहंदी की तारीफ नहीं करी। आपकी मेहंदी बिल्कुल आप ही की तरह है, खूबसूरत। देखा दादी साहब, अम्मी जान ने भी हमारी मेहंदी की तारीफ करी। चलो बेटा, हम चलकर देखते हैं कि सुकन्या की मेहंदी पूरी हुई या नहीं। चलिए। एक बात कान खोल के सुन लेना, आज से और अभी से किसी को ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आप हमारी बहू हैं। जितनी बेइज्जत आपने छोड़ी है हमारी,
वो भी खाक में मिल जाएगी। और हाँ, आपकी ये मेहंदी बिल्कुल तरह ही याद है। बकवास है, इतनी खूबसूरत है। शायद अम्मी जान को इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि भरी नहीं है। आप इसका और भर दो अच्छे से, सुंदर बना के।